हर हर महादेव। तो कैसे हैं स्टूडेंट लोग, आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। चलिए देखते हैं आसान भाषा में कि मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम किसे कहते हैं। कहता है कि जब किसी ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल का नाम लिख लिए एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी के किसी एक साइड पे कोई मिड पॉइंट हो, तो मान लिए कि चलिए एबी पे एक मिड पॉइंट है डी। उस मिड पॉइंट से आपको ट्रायंगल के दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन खींचना है, तो वो लाइन जो है तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। मींस ये जो पॉइंट होगा ये भी मिड पॉइंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। कहता है कि किसी ट्रायंगल के एक साइड पे अगर मिड पॉइंट हो, उस मिड पॉइंट से ट्रायंगल के दूसरे साइड के पैरेलल जब आप एक लाइन खींचेंगे तो वो जो लाइन होगा वो ट्रायंगल के तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कहना है। मींस ये ई जो है ये मिड पॉइंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन। तो देखिए स्टूडेंट, गिवन में दिया हुआ है एबीसी इज अ ट्रायंगल, D is the midpoint of side AB और दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। अब हमें ये प्रूव करना है कि E भी मिड पॉइंट होगा। तो चलिए प्रूव में यहां लिखते हैं कि प्रूव में E is also a midpoint ऑफ साइड AC। E जो है वो मिड पॉइंट होगा AC का। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना है। जो कंस्ट्रक्शन हम मिड पॉइंट थ्योरम में किए थे वही कंस्ट्रक्शन हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किए थे कि AB के पैरेलल हम एक लाइन इस तरह से खींचे थे और DE को प्रोड्यूस किए थे। DE को क्या किए थे स्टूडेंट? तो प्रोड्यूस किए, दोनों जिस पॉइंट पे आके मिला उसका नाम हम F रख दिए। ओके, तो वही चीज लिखते हैं, ड्रॉ CF पैरेलल AB मीटिंग DE when produced to F। DE को मीट करेगा वो जब हम F तक उसे प्रोड्यूस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यही कंस्ट्रक्शन हम मिड पॉइंट थ्योरम में भी किए थे, यही कंस्ट्रक्शन हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में भी कर रहे हैं। ओके, अब हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, वहां दिया हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां DE पैरेलल है किसके? BC के। देखिए जब DE पैरेलल है BC के और DE को ही F तक प्रोड्यूस किया गया है, इट मींस कि DF भी पैरेलल होगा किसके स्टूडेंट? BC के। अब देखिए मेरे कंस्ट्रक्शन से मैंने कंस्ट्रक्शन किया था कि CF पैरेलल है AB के, CF जो है वो पैरेलल है AB के। तो जब पूरा CF पैरेलल है पूरे AB के, तो CF भी पैरेलल होगा DB के स्टूडेंट। अब इस दोनों पॉइंट से आप देखिए, ये दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें। देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल DFCB। आप लोग क्वाड्रिलेटरल DFCB को फोकस करें। DFCB में देखिए DF जो है वो पैरेलल आ गया BC के और CF जो है वो पैरेलल आ गया DB के। तो यहां पे कन्वर्जन है। क्या कन्वर्जन है? तो क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम में कन्वर्ट होने का एक पॉइंट है। यहां पे मैंने मिड पॉइंट थ्योरम में भी आपको बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल कैसे पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पे देखिए दूसरे तरीके से मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि क्वाड्रिलेटरल कैसे पैरेललोग्राम बनेगा। कहता है कन्वर्जन कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के
अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर आपस में पैरेलल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल सीधा पैरेललोग्राम बन जाता है। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, कहता है कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर आपस में पैरेलल हो जाएं तब वो क्वाड्रिलेटरल सीधा पैरेललोग्राम बन जाता है। ओके, तो आपको ये पॉइंट को दिमाग में रखना है। देखिए, 2 पॉइंट आपने सीखा क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने का, तो इसको यहां पे मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट। सो DFCB इज अ पैरेललोग्राम। DFCB क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ध्यान से देखिए फिगर को, DFCB ये पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट। सो जब देखिए ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो DB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? तो CF के इक्वल हो जाएगा। ये जो DB है वो इक्वल हो जाएगा किसके? तो CF के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए DB जो है वो इक्वल दिया हुआ है AD के। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। D क्या है स्टूडेंट? तो D जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट? AB का। क्लियर है? अब देखिए इस दोनों पॉइंट को जब आप फोकस करेंगे, DB CF के भी इक्वल है और DF AD के भी इक्वल है। इस दोनों पॉइंट को जब आप फोकस करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये दोनों जब सेम है तो CF भी सेम होगा, यानी CF जो है इक्वल हो गया किसके? तो AD के। यानी देखिए ये जो CF है वो इक्वल हो गया किसके? AD के। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करें, ये पॉइंट नोट करने लायक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में हमें ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF को कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट तो हमें मिल चुका है कि AD जो है वो इक्वल है किसके? CF के। बाय अबव प्रूफ, अभी जस्ट हमने आपको प्रूफ करके बताया था, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं बाय अबव प्रूफ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एंगल देखिए इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा प्रॉपर्टी है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये दोनों। दैट्स वाई एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल CEF के। किससे? तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एंगल EAD आपको दिख रहा होगा, EA तब D, तो वैसे ही EC तब F। एंगल ECF आपको दिख रहा है स्टूडेंट, एंगल ECF। ये एंगल देखिए, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कौन सा एंगल है? तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEF के। किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ स्टूडेंट? तो AAS सिमिलैरिटी से, AAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट्स वाई देखिए स्टूडेंट यहां पे क्या इक्वल हो गया? तो DF जो है वो इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट किसके? DE इक्वल हो जाएगा किसके? DE जो है वो इक्वल हो जाएगा, DE इक्वल हो जाएगा FE के, और AE जो है वो इक्वल हो जाएगा CE के। किससे इक्वल होगा? तो CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, अब देखिए AE इक्वल आ गया CE के, AE जो है वो इक्वल आ गया CE के। इस पॉइंट से हमें क्या पता चला? सो E इज द मिड पॉइंट। E क्या हो गया स्टूडेंट? E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। देखिए हमें यही प्रूफ करना था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड पे मिड पॉइंट हो और उस मिड पॉइंट को लेकर हम ट्रायंगल के दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचेंगे तो वो लाइन ट्रायंगल के तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। ऐसा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कहना था और हमने ये करके दिखाया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट को समझने में तकलीफ होती है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उस पॉइंट को और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।